जय हिंद एवरीवन। HMPV एक नया वायरस जो आजकल सभी को परेशानी में डालने वाला है। जहां एक तरफ चाइना से अभी तक न्यूज आ रही थी कि हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और एल्डरली और जो बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र के, उनके ऊपर शायद ये वायरस काफी ज्यादा हावी हो सकता है। इन्हीं खबरों के बीच मलेशिया से भी नंबर ऑफ केसेस के बहुत ज्यादा बढ़ने की खबरें आने लगी हैं। आज ही मलेशियन हेल्थ अथॉरिटीज ने यह कंफर्म किया है कि उनके यहां पर 45% से ज्यादा राइज है लास्ट वीक से और इस वीक में नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस में। बट जहां पर कोविड की सिचुएशन में भी चाइना ने बहुत ही इररेस्पॉन्सिबली एक्ट किया था और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने कहीं भी अपने यहां पर पेंडेमिक की सिचुएशन को एक्नॉलेज नहीं किया था। वैसा ही शायद कुछ अब की बार भी हो रहा है, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कई जगह तो प्रोविंसेस में जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। बट अभी भी चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने और उनके साथ साथ अगर कहा जाए तो WHO ने भी कोई ठोस जवाब यहां पर नहीं दिया है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा ये कंसर्न आखिर है क्या, तो HMPV विच इज ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इज इमर्जिंग एज अ की कंसर्न इन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज नाउ। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है विच कॉजेज माइल्ड इन्फेक्शंस सिमिलर टू दैट विच इज कॉज्ड बाय कॉमन कफ एंड कोल्ड। बट शायद शुरुआत कोविड 19 की भी कुछ ऐसी ही चीजों से हुई थी। तो आज के इस सेशन में मैं आपको यहां पर डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज HMPV, what effectively are its symptoms, what effectively are the steps that have been taken by वेरियस हेल्थ अथॉरिटीज, और उसके साथ साथ साइंस एंड सिम्टम्स के साथ साथ जहां पर इंडिया में भी 2 केसेस बेंगलुरु में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस वायरस का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट अफेक्टिवली इज HMPV। ओके, सो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इज अ RNA virus which belongs to the metapneumovirus genes in the pneumoviridae family। तो पहली बार ये जो वायरस था which belongs to the pneumoviridae family of respiratory syncytial virus की जो फैमिलीज है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि मीजल्स और मम्प्स जैसी जो बीमारियां हैं वो भी यहीं पर देखी गई हैं। सो दिस effectively was first identified in 2001 by Dutch scientist। ओके, बट अभी भी अथॉरिटीज ने रिसेंटली ये कहा है कि कुछ रिसर्चर्स ने बताया कि इट इज नॉट जस्ट 2001 बट दिस वायरस हैज एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 6 decades। ओके, और ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस जो है वो विंटर और अर्ली स्प्रिंग के सीजन में इसके द्वारा देखे जा सकते हैं। ओके, इसी तरफ अगर हम चाइना में बात करें HMPV वायरस की, सो चाइनीज हैव बीन विटनेसिंग दिस। ओके, और वहां का जो नॉर्दर्न प्रोविंस है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। दिस वायरस इज अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ओल्डर एडल्ट्स एंड इंडिविजुअल्स विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। ओके, इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहां पर सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो अभी तक आई हैं, जहां पर देयर हैव बीन ह्यूज नंबर ऑफ केसेस, अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ केसेस इन वेरियस हॉस्पिटल्स। ओके, इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा ए, राइनो वायरस और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के जो केसेस हैं वो भी यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, रिसेंटली अगर इंडिया में देखा जाए तो 2 केसेस ऑफ HMPV हैव बीन डिटेक्टेड, और सबसे ज्यादा दुखद बात यह रही कि ये जो दोनों केसेस हैं या फिर ये जो एक कंसर्न की अगर बात की जाए, सो देयर हैव बीन नो इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो दोनों केसेस हैं वो कहीं इंटरनेशनली वो यहां पर ट्रांसमिट हुआ हो वायरस। सो क्या ये वायरस अब ग्लोबली ट्रांसमिट हो चुका है? अगर साइंस एंड सिम्टम्स की यहां पर बात की जाए तो यहां पर साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कॉमन कोल्ड में होते थे, कफ, ओके, रनिंग या ब्लॉक्ड नोज या सोर थ्रोट्स जो देखा गया। और ये बताया गया कि जो एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन टाइम है दैट इज अराउंड 3 to 6 days।
ओके। इसी के साथ साथ यहाँ पर इवन दो कुछ लोगों में ये जो वायरस का इफेक्ट देखा गया है, कुछ समय में चला जाता है, सपोर्टिव केयर से चला जाता है, ओके। बट यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तो वहां पर उन्हें मेडिकल केयर की जरूरत महसूस हो सकती है। नाउ हाउ दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड? सो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन्स, ओके। इसके साथ साथ यहां पर ये कहा गया है कि दिस इफेक्टिवली थ्रू ड्रॉपलेट्स, ठीक है। बट सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि जैसे शुरुआती दौर में कोविड 19 को देखा गया था और उसका कोई भी इमीडिएट जो इलाज था वो नहीं था, उसी प्रकार देर इज नो वैक्सीन एंड देर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू एचएमपीवी। And if any individual is affected, then the only solution that they have is over the counter medications, okay, which is taken up in the situation of fever or pain or in general decongestion. बट यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफी बारीकी से यहां पर ध्यान रख रही है। जॉइंट कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड टू लुक फॉर दिस ट्रीटमेंट एज वेल एज द टाइमली असेसमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एचएमपीवी वायरस, ओके। सो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कोविड 19 के 5 साल बाद एक और वायरस जो है वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ है एंड मे हैव बीन ट्रांसमिटेड ग्लोबली, ओके। तो देखते हैं कि यहां पर अभी WHO और बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, ओके। और ऐसे ही सभी जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन्हें जानते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ साथ अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस जैसे एफकेट एग्जाम, सीडीएस एग्जामिनेशंस और एसएसबी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों के अगर कोई भी कंसर्न, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप विद मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर? सो आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर आप लोगों को गाइडेंस या कोई भी आपके डाउट है अराउंड एनी एग्जाम प्रिपरेशन, सो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट, ओके। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर एफकेट एग्जाम, सीडीएस एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यूज के लिए जो भी सेशंस चल रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए और आपको कैसे लग रहे हैं ये भी हमें जरूर बताते रहिएगा। सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।